अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे देश भारत में दो मुद्दे बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। नंबर एक तो पहले कैराना की सांसद इकरा हसन के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की गई, उनके ख़िलाफ़ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनको लेकर कोई एक्शन नहीं हुआ। उधर जैसे ही मुहिबुल्लाह नदवी के पास संसद भवन की मस्जिद में सपा के कुछ लीडर्स अखिलेश के साथ मस्जिद में मुहिबुल्लाह नदवी के पास पहुँचते तो उनमें साथ में होती है अखिलेश की बीवी, अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव। अब हमारे देश भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और उन लोगों के खान पान भी अलग होते हैं, रहन सहन भी अलग होते हैं और उनका पहनावा भी अलग होता है। ऐसे ही हमारे देश भारत में यही नहीं कि सिर्फ हिंदू औरत ही साड़ी पहनती हो, बहुत सी जगह मुस्लिम औरतें भी साड़ी पहनती हैं। अब साड़ी पहनने के बाद जाहिर सी बात है, बहुत सारी साड़ियाँ कुछ इस तरह से पहनती हैं कि उसमें जिस्म का कुछ हिस्सा खुला रह जाता है, जैसे पेट का हिस्सा थोड़ा सा खुला रह गया या कमर का कुछ हिस्सा खुला रह गया। लेकिन साजिद रशीदी जो कि ख़ुद को मौलवी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम वो मौलवी है नहीं, क्योंकि मौलवी के सामने तो कुरान करीम की आयत आनी थी जब कुरान करीम कहता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि जब तुम किसी के साथ कोई बात करने लगो या किसी के ऊपर आप कोई टिप्पणी करने लगो तो आपको सबसे बड़ी बात जो है हिकमत से, मसलिहत से काम लेना है, हुस्न ज़न से काम लेना है। लेकिन साजिद रशीदी ने उस जिस्म के थोड़े से खुले हुए हिस्से को नंगापन बोल दिया, सीधा ही अटैक कर दिया। मस्जिद में वो चली गई। आप कहने के अंदाज से कुछ और भी कह सकते थे, साजिद रशीदी साहब मैं नहीं जानता आपके पास कितना इल्म है या आप किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, या भारत जैसे देश में जो कि संविधान का देश है और जो सेक्युलर देश कहलाता है, उस देश में आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वहाँ पर आप किसी के चरित्र को या फिर किसी के पहनावे को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल साजिद रशीदी साहब ने उनके ऊपर टिप्पणी की। टिप्पणी के बाद साजिद रशीदी साहब के ख़िलाफ़ जो अल्फाजों की जंग छिड़ी है सोशल मीडिया पर, अलग अलग तरीक़े से लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की। किसी ने गुस्से में साजिद रशीदी को कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। अब यहीं तक बस नहीं रहा, बात आगे बढ़ी। साजिद रशीदी साहब किसी डिबेट में जाते हैं, वहाँ पर उनके ऊपर हाथ उठा दिया जाता है और उनके चेहरे पर तमाचा रसीद कर दिया जाता है और उस बात को लेकर बवंडर इतना ज़्यादा फैलता है, कुछ लोग ये तक कह देते हैं कि साजिद रशीदी साहब के ऊपर हाथ इसलिए उठाया गया है क्योंकि साजिद रशीदी साहब मुसलमान हैं। अब साजिद रशीदी साहब के सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है और उनका पहनावा, उनकी वेशभूषा मुसलमानों वाली है, तो साजिद रशीदी साहब को लेकर बवंडर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जो लोग पहले मुखालिफत कर रहे थे कि साजिद रशीदी को इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे, वही लोग बाद में साजिद रशीदी साहब के मुआफिक भी हो गए। जो लोग पहले मुखालिफत में थे वही लोग मुआफिक हो गए, जो लोग पहले उनका विरोध कर रहे थे वही लोग अब उनके साथ खड़े हो गए। साथ खड़े होने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि साजिद रशीदी ने जब गलत किया तो वो लोग साजिद रशीदी साहब के साथ नहीं थे बल्कि उनके मुखालिफ थे। जब साजिद रशीदी साहब के साथ गलत हुआ तो साजिद रशीदी साहब के साथ इसलिए खड़े हो गए कि करने वाले ने जो काम किया है वो बिल्कुल गलत किया है। खुलेआम किसी इंसान की बेइज्जती करना ये बिल्कुल गलत है। वो चाहे डिम्पल यादव के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की हो या फिर साजिद रशीदी साहब के ऊपर जो हाथ साफ करने वाले जो भाटी जी हैं। अब यहाँ एक चीज़ कॉमन हो जाती है, भाटी भी अपने आप को गुजर कहते हैं, गुजरों का गोत्र है भाटी, वो भी कहते हैं कि मैं गुर्जर बिरादरी से हूँ। और साजिद रशीदी साहब जो कि गंगों के पास एक गांव पड़ता है वो वहाँ से हैं, वो भी गुर्जर बिरादरी से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक हिंदू गुर्जर है, एक मुस्लिम गुर्जर है। अब बहुत सारे लोग जनाब से ये सवाल करते हैं कि जैसे आपने डिम्पल यादव की मोहब्बत में जैसे आप उनसे इज्जत करते हैं, ऐसे ही आपने इकरा हसन भी लोकसभा सांसद है, वो भी समाजवादी पार्टी के सांसद है। जब उनके बारे में गलत अल्फाज योगेंद्र राणा इस्तेमाल कर रहा था तो उस वक्त आपका गुस्सा कहाँ चला गया था? उस वक्त आपके जहन में वो ख्याल, वो सवाल क्यों नहीं आए जो साजिद रशीदी साहब को लेकर आए? आपने देखा होगा जब आप लोग कहीं सफ़र पे जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर
या आप अपने इंडिया में कहीं सफ़र करते हैं और बहुत सारी बड़ी मसाजिद होती हैं, जब वहाँ पर विदेश से औरतें घूमने के लिए आती हैं तो बहुत सारी औरतों का आपने देखा होगा कि उनका पहनावा, उनकी वेशभूषा कुछ अलग होती है। तो मस्जिद में एंट्री से पहले उन औरतों को ये कहा जाता है कि या तो आप अपना जिस्म ढक लीजिए, अगर आपके पास ऐसा लिबास नहीं है कि आप अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर नहीं ढांप सकते तो हम आपको लिबास प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा होगा जामा मस्जिद दिल्ली की, या फिर अगर आपने दुबई वगैरह का या किसी और कंट्री का आपने सफ़र किया और वहाँ की जो बड़ी मसाजिद हैं तो उनमें उन औरतों के जिस्म को ढांकने की एक जो ड्रेस होती है वो उनको दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप मस्जिद आ रहे हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ आने के एक कुछ आदाब हैं और उन आदाब को मलहूज़ रखना है। मर्द के लिए भी कुछ आदाब हैं, औरतों के लिए तो आदाब हैं ही। मर्द के लिए आदाब है वो नापाक नहीं जा सकता है, नंगे सर कोशिश करे कि ना जाए, अगर जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ जुल्म कर दिया, मजबूरी में जा सकता है, उसके पास टोपी नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है। यही नहीं, आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में बहुत सारे गुरुद्वारे भी ऐसे हैं कि वहाँ पर नंगे सर आपको नहीं जाने देते। गलती यहाँ पर सबसे बड़ी अगर किसी के तो मुहिबुल्लाह नदवी साहब की है, क्योंकि हमारे देश में एक चलन मशहूर है ना कि किसी को कोई लफ्ज़ नहीं कहना है, किसी से ये नहीं कहना है कि गलती आपकी है। अब मुहिबुल्लाह नदवी साहब सांसद हो गए, वो मस्जिद के इमाम भी हैं। जब मस्जिद में अखिलेश यादव साहब और उनके साथ उनकी पत्नी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण आ रहे थे तो बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे तो उनकी मोहब्बत में कल अगर वो जूते लेकर भी चले जाएं तो मुहिबुल्लाह नदवी साहब तब भी नहीं बोलेंगे। मुहिबुल्लाह नदवी साहब को अदबन उनसे गुजारिश करनी चाहिए थी, अध्यक्ष जी आप आ रहे हैं, आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आपकी वाइफ आ रही हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता है भाभी जी अपना सर ढांप ले या कोई ऐसा लिबास ज़ेब तन कर लें जिससे कि कोई आपत्ति ना हो, मस्जिद में आने के जो आदाब हैं वो रखे जाएँ, तो ना आपके ऊपर कोई टिप्पणी होगी ना मेरे ऊपर होगी। लेकिन मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने ना तो अखिलेश यादव साहब को कहा, ना ही उनके साथ जो नेतागण आए उनको कहा। अब जब भाभी जी डिम्पल यादव और साथ में कैराना सांसद इकरा हसन, जो हमेशा आपने देखा होगा कि उनका पहनावा हमेशा से ही एक अजीब रहा है, उनके सर से दुपट्टा बहुत कम ही उतर पाता है, वो इस तरीके का लिबास पहनती है कि उनके सर का दुपट्टा हमेशा उनके सर पे रहता है। बहुत सी दफ़ा आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो शायर हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जिस अदब से इकरा हसन रहती है उस अदब से शायद ही कोई रहती हो। बहरहाल सबका अपना अलग कल्चर है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कोई औरत कुछ पहनती है, कोई औरत कुछ पहनती है, तो हम किसी के ऊपर टिप्पणी क्यों करें? हम किसी के ऊपर टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? हर इंसान को अपना हिसाब देना है, हर इंसान को अपना जवाब देना है। हाँ, अगर कोई मस्जिद में आ रहा है, कोई आपका गैर मुस्लिम भी आ रहा है, और गैर मुस्लिम बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं है, मसाजिद ने कभी भी गैर मुस्लिम के आने से मना नहीं किया है। मसाजिद के जो आदाब में आपने देखा होगा बहुत सी दफ़ा बहुत सारे हमारे देश के अफसरान हैं, जैसे डीएम साहब है या एसपी साहब हैं, जो भी बड़े अफसरान हैं, जब वो मसाजिद में आते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जूते उतार के आते हैं और कोशिश बहुत सारे अफसर ये करते हैं अदब की वजह से कि हम सर ढांप के आए। लेकिन उसके बावजूद जब मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने अखिलेश यादव जी को और उनकी पत्नी को नहीं कहा तो तमाम गलती अखिलेश यादव जी की थी? नहीं, ऐसा नहीं, गलती मुहिबुल्लाह नदवी साहब की थी। उनको बताना चाहिए था कि आप मस्जिद में आ रहे हैं तो आदाब बताने चाहिए थे। जब गुरुद्वारे में कोई जाता है, वो नेतागण कोई भी हो, तो गुरुद्वारे में जाने के आदाब हमारे सिख भाई बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप गुरुद्वारे में आ रहे हैं तो आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। बहरहाल हमारे देश में इस तरह के हालात बने हुए हैं कि जो मर्ज़ी है, नेतागण खुद गलती नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो नीचे वाले लोग हैं, जिनसे वो मिलने के लिए जाते हैं, जिनसे वो बात करते हैं, वो लोग उन्हें क्यों नहीं बताते हैं? वो उनसे अदब की वजह से या डर की वजह से या उनके ऊपर बैठे हुए हैं या इस वजह से क्यों डरते हैं, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। या क्यों वो उनकी रहनुमाई नहीं करते हैं, या उनके जहन में हमेशा यही ख्याल रहता है कि ये हमसे बड़े हैं तो हमें बोल के नहीं बताना चाहिए। भाई, कोई बड़ा हो या छोटा हो, जिस चीज़ का इल्म एक मौलवी के पास है उस चीज़ का इल्म एक आम इंसान के पास नहीं है। और जब एक आम इंसान के पास नहीं है तो गलती आम इंसान की नहीं, गलती उसके कि उसे समझाना चाहिए था। मेरा कोई गैर मुस्लिम दोस्त अगर मेरे साथ मस्जिद जा रहा है तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उसे आदाब बताऊं, उसको समझाऊं। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं तो क्या आप मंदिर में जूतों सहित मूर्ति के पास चले जाएंगे? अगर इस तरीके के अल्फाज साजिद रशीदी साहब इस्तेमाल कर दे कि भाभी जी जैसे आप संसद भवन की मस्जिद में बैठी थी, क्या आप उसी तरह से अपने ससुर श्रीमान जो कि
इस दुनिया से जा चुके मुलायम सिंह यादव जी के पास भी खुले सर जा सकती थी। उनके पास जब भी आप जाती थी सर ढाँप के जाती थी, तो आप मस्जिद में ऐसे क्यों नहीं गई? तो इस तरह के अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करते तो शायद आपके अल्फाज का किसी को बुरा ना लगता। बहरहाल न हम साजिद रशीदी के उस बयान को सपोर्ट करते हैं जो कि उन्होंने दिया था कि नंगापन, ना ही हम उस भाटी की सोच को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने खुलेआम उनको थप्पड़ मारे और स्टूडियो में उनकी बेइज्जती करी गई। ये बिल्कुल हमारे देश में गलत कल्चर चल पड़ा है जो कि ना कानून की मानते हैं और कानून के हिसाब से जो चलना चाहिए ना उस पर अमल करते हैं। उस वक्त साजिद रशीदी साहब गलत थे और यहाँ पर भाटी जी गलत हैं, और बड़ी गलती पर मुहिब्बुल्लाह नदवी साहब हैं, क्योंकि मुहिब्बुल्लाह नदवी ने अखिलेश यादव जी को एक बार भी नहीं कहा, भाभी डिम्पल यादव जी को एक बार भी नहीं कहा कि आप मस्जिद आ रहे हैं तो आदाब का ख्याल रखें। जब गुरुद्वारे में कोई जाता है तो हमारे सिख भाई समझाते हैं कि आप गुरुद्वारे में आ रहे हैं तो अपना सर ढाँप लें। तो आप अपनी राय ज़रूर दें कि इसमें गलती बड़ी साजिद रशीदी साहब की है या भाटी की है, अखिलेश यादव जी की है या फिर डिम्पल यादव जी की है या फिर मुहिब्बुल्लाह नदवी की है। मेरे नज़रिए से गलती मुहिब्बुल्लाह नदवी साहब की है। बहरहाल मसाजिद सब के लिए हैं, कोई भी जा सकता है। मुसलमानों के लिए आदाब कुछ ज़्यादा हैं और गैर मुस्लिमों के लिए आदाब कुछ कम हैं। मुसलमानों के लिए आदाब क्या है इसके ऊपर फिर कभी बात की जाएगी। गैर मुस्लिमों के लिए आदाब क्या है, उनके लिए ये है कि वो जूते उतार के जाए, सर ढाँप के जाए और कोशिश ये करे कि जब मस्जिद में हो तो बुलंद आवाज़ से बात ना करें, और जब मस्जिद में हो तो कोई ऐसी नाज़ेबा हरकत ना करे जिससे गलती हो जाए। मस्जिद में कोई भी आ सकता है, मसाजिद सब के लिए होती हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। ऐसी अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। मिलते हैं फिर अपनी अगली नई वीडियो में।